Hi, good morning, dear students. This is Mantu Kumar from Santiniketan Jubilee School, Motihari. Yesterday, we have learned about the structure of the earth, the topic of crust, mantle and core. But today, we have learned about rocks and minerals. What is rocks and minerals? What is the difference? Rocks and minerals means चट्टान and minerals. Minerals मतलब खनिज. My dear students, जियोलॉजिकली स्पीकिंग यानी भूगर्भ शास्त्रों का कहना है, जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ शास्त्री जो भूमि का अध्ययन करते हैं, उन साइंटिस्ट का कहना है रॉक्स इंक्लूड ऑल द सॉलिड and minerals of the earth crust, whether it is hard like granite or soft like clay. यानी ये जो rocks and minerals जो हैं hard भी हो सकते हैं and soft भी हो सकते हैं and clay भी means चिकनी भी हो सकती है. चिकनी मिट्टी means molten थोड़ा रहता है and they are an एग्रेट ऑफ द वेरियस मिनरल्स जो काफी वेरियस फॉर्म में पाए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट डीपली. व्हाट इज मिनरल्स? दैट्स मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. जो इसको हम कहाँ पाते हैं? मिनरल्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम इसको अर्थ क्रस्ट पे पाते हैं. स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको टीचिंग के वक्त क्रस्ट मेंटल एंड कोर पढ़ाए थे, तो बाय द वे अगर क्लास में रहते तो क्वेश्चन एराइज हो सकता था और मैंने बताया भी नहीं. ये पृथ्वी के अंदर जो मोल्टेन वे में पाए जाते हैं यानी पिघला हुआ पदार्थ में पाए जाते हैं. क्यों? अर्थ सरफेस के ऊपर जो है इतने सॉलिड फॉर्म में है, फिर मिडिल में सेमी सॉलिड है और कोर में लिक्विड एंड जो लोअर कोर है, इनर कोर, जो पूरे आपका सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. तो ऐसा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? तो क्या होता है, ऐसे एवरी 32 किलोमीटर टुवर्ड्स फ्रॉम अंडरग्राउंड द अर्थ you get also 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज. यानी आप प्रत्येक 32 डिग्री सेल्सियस 32 किलोमीटर पृथ्वी से अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है. इसको याद रखेंगे. और अर्थ से ऊपर जाने पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है एवरी 32 किलोमीटर में. इसको याद रखेंगे. प्रत्येक 32 किलोमीटर से अंडरग्राउंड जाने पे अर्थ से सरफेस से प्रत्येक 32 किलोमीटर अंदर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज का कारण यही होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका अधिक होते जाएगा. कारण यही है कि पूर्ण रूप से जब आउटर कोर पे जब रहते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में, और इनर कोर क्या है आपका पूरा सॉलिड फॉर्म में. चूंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये पूरे सॉलिड फॉर्म में है. देन उसी तरह मिनरल्स आर द नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. जो इसको कहाँ पाया जाता है? मिनरल्स को क्रस्ट के ऊपर, यानी यहाँ पे हम लोग पाते हैं. इवन किसी भी कारणवश क्या होता है कि मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुआ या अर्थ क्वेक हुआ, भूकंप वगैरह, तो क्या होता है कि ये जब भूमि फटती है, भूकंप होता है, तो ये निचली पदार्थ जो है बाहर आते हैं. जो आपको पहले से पता है कि ये भूमि के अंदर जो है ये क्या है? मोल्टेन वे में है. तो जब ये बाहर आएंगे तो ये जमेगा बाहर और कुछ पदार्थ जो है अंदर ही रह जाते हैं, जो अंदर ही जम जाते हैं. तो रॉक्स के टाइप्स में जब पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे. मीन्स कहने का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रस्ट के ऊपर, अपने पृथ्वी के क्रस्ट पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं. मीन्स कुछ महंगे पत्थर भी आएंगे इसमें एंड आपका जितने तेल हो गए पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, ये सारे आपके मिनरल से खनिज है. एंड यहाँ तक सोने भी, सोना हो गया आपका, फिर
चांदी हो गए, हीरा हो गया, सारे आपके खनिज में आएंगे। फिर नेक्स्ट है डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, जो ये डिफाइन करता है केमिकल कंपोजिशन को एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी भौतिक गुण को भी ये डिफाइन करता है। मिनरल्स में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक, मिनरल्स जो है खनिज जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल्स, आपके जितने भी खनिज है, जितने भी मिनरल्स है, उन सबों में सबसे कठोर जो है आपका डायमंड ही पाए जाते हैं, काफी कठोर होता है ये। तो वन ऑफ द डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल्स, यस। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स एंड मिका आर सम कॉमन रॉक्स, जो ये कुछ रॉक्स जो है फॉर्मिंग मिनरल्स, जो ये मिनरल्स में आते हैं, ये क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स एंड मिका, ये जो कुछ कॉमन रॉक्स है, मतलब ये रॉक्स ही है लेकिन इसको खनिज में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये महंगे होते हैं, महंगे रूप से इसको फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए क्वार्ट्ज जो है एक पत्थर का नाम है, फेल्डस्पार भी एक पत्थर और मिका भी एक पत्थर ही है। तो ये महंगे पत्थर के रूप में आते हैं जिसको इसको खनिज में रखा जाता है। सो कॉमनली आपका यही है। नेक्स्ट के लिए आप बुक में देखेंगे। नेक्स्ट है रॉक्स। रॉक्स के लिए जो पत्थर जैसे घर में यूज करते हैं या इधर उधर भी आप लोगों ने पत्थर को देखा होगा। सो पत्थर बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं और आपका rocks do not have a defined chemical and compositions. Next, some rocks contains metals in large quantities, कुछ जो है काफी large quantity में पाए जाते हैं, which जिसमें can be stressed economically, जो काफी मतलब इकोनॉमिक रूप से ये महंगे भी होते हैं। एंड कुछ जो एग्जाम्पल है सच एज हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। यस, हेमेटाइट जो है आपका एक लोहे का अयस्क है। तो पूछता है व्हाट इज द ओरेज ऑफ आयरन। क्वेश्चन भी एराइज होता है व्हाट इज द ओरेज ऑफ आयरन। तो हेमेटाइट इज द ओरेज ऑफ आयरन। बट वाइल जबकि बॉक्साइट इज एन ओरेज ऑफ एल्युमिनियम। AL4 यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप कॉपी में फुल फॉर्म में एल्युमिनियम क्रिएट करेंगे, लिखेंगे यस। तो बट वाइल बॉक्साइट इज एन ओरेज ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इन विच द ओरेज ऑफ एल्युमिनियम। तो आंसर आपका बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट एंड मार्बल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सम रॉक्स, कुछ जो आपका रॉक्स होते हैं जो काफी यूजफुल होते हैं, लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल्स जो है आपको कंस्ट्रक्शन के प्रयोग में लाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ रॉक फाउंड इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड सॉइल। और कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो वो लैंडफॉर्म को निर्धारित करते हैं, यानी वहां पे ये बताते हैं कि यहाँ के लैंडफॉर्म कुछ अलग है। जैसे आप जहाँ पे आपका भूमि है या जहाँ पे आपका घर है वहां रहते हैं, वहां की मिट्टी कुछ और है, और कहीं जहाँ पहाड़ी इलाकों में जाएंगे हिल एरिया में, तो वहां के जो लैंडफॉर्म होंगे वो वहां पे पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाएगी। सो ये डिफाइन भी करती है रॉक्स, सम रॉक्स, जो कुछ रॉक्स डिफाइन करती है कि वहां की लैंडफॉर्म कैसी होगी, ड्रेनेज यानी नदी नालों का सिस्टम जो है etc. सो केयरफुली, आई होप दैट यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। सो आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, एंड जो कुछ समथिंग जो प्रॉब्लम होंगे सो रॉक्स एंड मिनरल्स में क्लास में उसके लिए बताया जाएगा। नहीं तो मोबाइल नंबर है आप लोग के पास मेरा, देख करके कॉल कर सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट्स टेक इट एंड थैंक यू।